हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एनिमल्स का सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखनी है, ठीक ना, या किसी भी सेंट्रल आइडिया को कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने बताया हूँ कि सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया सेम ऐसे अगर लिखोगे तो आपको भाई पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक ना। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा वो 4 तरीका समझ लीजिएगा कि कौन कौन से तरीकों को फॉलो करना है और एग्जाम में ये तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक ना। आज की इस वीडियो में ये तरीका बताने वाला। मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं एनिमल का सेंट्रल आइडिया, ठीक ना। तो कौन कौन से तरीकों को हमको समझना है, कौन कौन से हमको बातों को ध्यान देनी है, ठीक ना। लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बताया एक सेंट्रल आइडिया, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एनिमल्स। ठीक है, मान लीजिए भाई किसका लिख रहे हैं, एनिमल्स का। एनिमल्स का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट का, यानी कि जो लेसन है, ये आपको पता होना चाहिए, लेसन है, ठीक ना। ये हमको पता होना चाहिए, ये लेसन, इसका हम सेंट्रल आइडिया लिखे। लेकिन आपको एक बात और पता होना चाहिए, इसका जो राइटर कौन है, राइटर कौन है, तो वाल्ट वाइटमैन है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। समझ में आई, जो राइटर कौन है, वाल्ट वाइटमैन है, ठीक ना। और एक बात और, अब ये इस पे आपको पता होना चाहिए ये कविता किस माध्यम से लिया गया है, यानी कि इसके द्वारा कहानी जो बनाया गया किस पे बनाया गया। तो आपको पता होना, एनिमल से लिव, ठीक है। यानी कि जो जानवरों को क्या बोला जाता है, जानवरों के प्रति हम किस प्रकार जीना चाहिए, जानवरों को कैसे जीना चाहिए, उनके प्रति बताया गया, ठीक ना। चलिए मैं आपको शॉर्टकट में अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों सेंट्रल आइडिया एनिमल्स का, ठीक ना। बहुत ही आसान है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा जाए, लिखना है सेंट्रल आइडिया, क्या लिखना है, चलो तो यहाँ पर शुरू करते हैं। लिखना है सेंट्रल आइडिया एनिमल, ठीक ना। तो लिखना है कि द पोयम, क्या लिखने है कि द पोयम, इसको काले पेन से करनी है। द पोयम एनिमल्स इज कंपोज्ड बाई, इसको भी काले पेन से करनी है, वाल्ट वाइटमैन। इसको वाल्ट का वाट पड़ेगा, वाल्ट वाइटमैन। यानी कि जो कहानी है, जो जानवर पार्ट का कहानी है, इसके लेखक कौन है, वाल्ट वाइटमैन है, ठीक ना। ये आपको काले पेन से करनी है और इसको भी काले पेन, यानी कि लेखक और लेसन का नाम आपको काले पेन से करनी है। समझ में आई। द मेन आइडिया ऑफ द वाल्ट वाइटमैन पोएम एनिमल्स इज टू शो दैट एनिमल्स लाइव ए सिंपल एंड हॉनेस्ट लाइफ। कहने का मतलब आपको हिंदी में थोड़ा बताते चलता हूँ। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए कहानी का उद्देश्य, देखिए इस कहानी जो एनिमल्स कहानी का उद्देश्य है, ये सिखाता है कि जानवरों को किस प्रकार जीने का प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है। क्या बताता है कि जो कहानी है एनिमल्स जो पाठ है, ये हमको सिखाता है कि जानवरों को किस प्रकार जीने का उद्देश्य है, किस प्रकार जीना चाहिए, ठीक ना। आगे देखते हैं हम। अनलाइक ह्यूमन हु आर ट्रबल्ड बाई प्राइड एंड ग्रीड, इसका मतलब ये होता है कि इंसानों से किस प्रकार जानवर भिन्न है, क्या पता है, और क्यों परेशान है लोग। भाई बोला जाता है कि कहीं कहीं देखो, कभी कभी बोला जाता है कि इंसान से होशियार कौन है, जानवर है ना। लेकिन इसी पे बात आती है कि जानवर और मनुष्य में किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आज बताया गया है, ठीक ना। आगे देखते हैं। ह्यूमन हु आर ट्रबल्ड बाई प्राइड एंड ग्रीड हो गया। इनवी हैट्रेड एंड मैलिक द पोएम इज नॉट टू बी प्रेज हाउ गुड एनिमल्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि लालच करना और ईर्ष्या करना, घिरला करना, द्वेष करना, ये सब क्या है, बहुत बुरी बात है, ठीक ना। चाहे जानवर के प्रति हो, चाहे मनुष्य के प्रति हो, चाहे अन्य किसी व्यक्ति के प्रति हो, ये सब करना क्या है, बहुत ही बुरी बात है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्या है। The poem is not to praise how good animals are, but to compare human law of their nature। कहने का मतलब है कि यह कविता जानवरों की प्रशंसा करने के लिए ही नहीं, बल्कि वे कितने अच्छे हैं
लेकिन उनके मानवीय कानूनों की तुलना करने के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब है कि यह कहानी हमको ये प्रशंसा करने के लिए नहीं बनाया कि वे कितने अच्छे हैं। भाई जानवर कोई कोई अच्छा होता है, कोई कोई बुरा भी होता है, ठीक है, ये अभी कहानी में लिखा गया है। लेकिन उनके मानवीय कानूनों के गुणों को हम अगर तुलना करें वो किस प्रकार भिन्न है। कभी कभी देखा जाता है, कहते हैं कि मछली जो होती है व्हेल, ये बहुत ही बुद्धिमान मछली जाती है। भाई माना तो जाती है, लेकिन कभी कभी वही मछली जान भी ले लेती है। तो उनके अंदर कहीं कहीं कुछ प्रकार का तुलना भरा होता है, कंपेयर जिसको बोला जाता है। वो एक प्रकार का देखो तो मनुष्य रूप में होती है, एक प्रकार देखो तो एक घिरला रूप में होती है। तो एनिमल्स के प्रति ये बताया गया कहानी का उद्देश्य, ठीक है, समझ में आई। तो सेम इसी प्रकार का आपको सेंट्रल आइडिया यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, ज़्यादा बड़ा लिखनी नहीं। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।